हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नए अध्याय उपराष्ट्रपति की शुरुआत करेंगे और देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल बनाए गए हैं जो भावी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए बिना वक्त गवाएं आज नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। कुछ त्रुटि है, कुछ कमी है तो हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं। हमें कमेंट जरूर करें ताकि हमें लगेगा कि हमारी क्या गलतियाँ हैं, किस चीज़ की सुधार करनी चाहिए, अगला कौन सा टॉपिक शुरू करना चाहिए मुझे। इन सबों के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें। तो आइए बिना वक्त गवाए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की जो तुलना है वो किस देश के उपराष्ट्रपति से किया जा सकता है। तो मैंने राष्ट्रपति का जो व्यवस्था है वो अमेरिका के संविधान से लिया है, तो उपराष्ट्रपति की भी तुलना जो है हम कहाँ से कर सकते हैं, अमेरिका से ही कर सकते हैं, जहाँ से हमने क्या लिया है, मौलिक अधिकार लिया है, जहाँ से हमने जुडिशियल रिव्यू लिया है, न्यायिक पुनर्विलोकन जहाँ से हमने लिया है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया, राष्ट्रपति की व्यवस्था हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, ये सब चीज़ मैंने अमेरिका से लिया है। तो उपराष्ट्रपति की व्यवस्था भी जो है हमने अमेरिका से ही लिया है, यानी हमारे देश की जो उपराष्ट्रपति है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति से तुलना की जा सकती है। सवाल नंबर 2 कहता है, भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है उसका क्या मामला है। तो संविधान में वो प्रारंभ से ही है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सब क्या है, संविधान में प्रारंभ से ही है, शुरू से ही है। तो भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान के प्रारंभ से ही है। सवाल नंबर 3 कहता है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता से संबंध, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में कौन सा सही नहीं है, यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए उसमें कौन सा एक योग्यता नहीं हो। तो आप सभी को पता होगा कि भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा करना ही चाहिए। तो उपराष्ट्रपति बनना हो या राष्ट्रपति बनना हो, ये 2 क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए। क्या क्या, भारत का नागरिक हो और कम से कम 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। अगला क्या है, राज्यसभा का सदस्य हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए या राष्ट्रपति बनने के लिए ही राज्यसभा का सदस्य हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यानी भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष पूरा कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, राज्यसभा का सदस्य हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो है क्या है, संसद का सदस्य नहीं होता है। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, उपराष्ट्रपति जो है क्या है, संसद का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, इसे क्या कह रहा है, और किसी भी सदन का सदस्य होता है नहीं। उपराष्ट्रपति जो है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति जो है उसको लोकसभा का मेंबर होने लायक उसका योग्यता होनी चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है वो संसद का सदस्य नहीं होता है। 5वां कहता है, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो क्या है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है एक तरह से। तो उपराष्ट्रपति जो है वो क्या है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। याद रखना है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। सवाल नंबर 6 देखते हैं, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। तो उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। अगला कह रहा है, उपराष्ट्रपति की चुनाव करने वाली जो निर्वाचन संस्था है उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति में क्या था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा और किसी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति में क्या बोल रहा है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रणाली है उसमें संसद के दोनों सदस्य होते हैं चाहे वो निर्वाचित हो या निर्वाचित नहीं हो, पूरे पूरे सदस्य होते हैं।
उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होगी? कोई सीमा नहीं है। जैसे राष्ट्रपति का कोई सीमा नहीं है, अधिकतम कितने उम्र वाले राष्ट्रपति बनेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में जो उम्मीदवार होंगे उसकी अधिकतम कितनी उम्र होगी, ये सीमा तय नहीं किया गया है। न्यूनतम 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, लेकिन अधिकतम उम्र 35 वर्ष हो, 70 वर्ष हो, कितना भी हो, इसकी चर्चा नहीं की गई है। तो उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए जो उम्मीदवार है उसकी अधिकतम आयु कितनी होगी, इसकी कोई सीमा नहीं तय की गई है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 10वां कहता है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो राष्ट्रपति में अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। 11 है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो 20 सदस्यों के द्वारा। यानी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए 20 अनुमोदक होना चाहिए और 20 प्रस्तावक होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 जो सदस्य जो है वो प्रस्तावित आवश्यक है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी है? तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक दोनों होने चाहिए। तो 20-20 हो जाएंगे, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पे 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। ये उपराष्ट्रपति के लिए भी है और राष्ट्रपति के लिए भी है। यानी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पे नामांकन के समय 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रस्ताव किया गया है? कुछ भी नहीं। राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन है, अनुच्छेद कितना ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। पुनः निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति के लिए बताया गया एक अनुच्छेद, आप हमें बताएंगे कि 57 है अनुच्छेद या फिर कौन सा अनुच्छेद है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है तो संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में कोई सा भी प्रावधान नहीं किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति का विवाद हो या उपराष्ट्रपति का विवाद हो, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद हो, उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अगला है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करते हैं? तो बता दिया गया लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य। यहाँ पे निर्वाचित सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि राष्ट्रपति में है। राष्ट्रपति में क्या था? लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। 17 कहता है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? सिंपल है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा, यानी लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा। 18 कहता है उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा जो बना निर्वाचक मंडल होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति में जो निर्वाचक मंडल होते हैं वो होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। तो संसद के सदस्यों द्वारा जो निर्वाचक मंडल बनता है वो उपराष्ट्रपति को चुनता है। 19 कहता है जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे कौन होते हैं? तो संसद के सदस्य होते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के होते हैं। 20 कहता है मूल संविधान में यह उपबंध किया गया था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 11वां संविधान संशोधन 1961। 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा जो है इस प्रथा को क्या किया गया? समाप्त किया गया।
एक बार दोबारा समझिएगा इसको। मूल संविधान में कह रहा है कि मूल संविधान में यह उपबंध किया गया था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। तो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? तो 11वां संविधान संशोधन 1961। इसका सही आंसर हो जाएगा 11वां संविधान संशोधन 1961। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम कंप्लीट उपराष्ट्रपति को कवर कर लेंगे। ये छोटे छोटे वीडियो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बेहद लाभकारी साबित होंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन और बना रहेगा और हम जल्दी जल्दी से पूरे लूसेंट के एक एक सवाल को कवर कर देंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या बिहार एसएससी हो, इसमें आपको बेहद लाभकारी सिद्ध हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।